जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं, ठीक है, पेपर 2024 में एक एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें देखिए ये 2024 का एक पेपर है, 824 आईके है, ठीक है। इसमें एक हमसे क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू में, ठीक है। इसमें कह दिया था 5वां नंबर, कह दिया था R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़ा जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ से आपको ऑप्शन में से बताना है, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। और याद रखिए भाई, जितना आपका ये पेपर है ना 2024 के जितने पेपर, सातों सेट को आपको सलूशन जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, एक एक स्टेप लेकर आए। और याद रखनी है, हम एक और स्टेप यहाँ से क्या कर दिए, फॉलो करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। इसमें क्या कर दिया जाएगा, हर एक चैप्टर का जितने भी आपके पास क्या करेंगे, जैसे चैप्टर रहेंगे, जैसे मान लेते हैं ये विद्युत से लिया गया ना, तो विद्युत चैप्टर के आपके जितने आपके थ्योरी रहेंगे, ठीक है, थ्योरी आपको क्या कर दिया जाएगा, सारा चीज़ प्रोवाइड करा दिया जाएगा ऑन लेक्चर में। उसके साथ साथ क्या होगा, यानी विद्युत चैप्टर से जितने आपके 2024 में और 2023 में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे चैप्टर नंबर विद्युत से, यानी विद्युत चैप्टर से जितने, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे तुम्हारे पास क्या हो थ्योरी हो, चाहे तुम्हारे पास कोई न्यूमेरिकल हो, मतलब क्वेश्चन जो आंसर सॉल्व करने वाला होता, सबको क्या कर दिए, एक वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। पहले थ्योरी खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद एक पेपर बना दिया जाएगा, ठीक है। एक पेपर आपको बना के प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि ये कैसे 2024 में कितना क्वेश्चन पूछा विद सलूशन, 2024 में इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा विद सलूशन, ये जारी किया गया है, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आज प्लीज़ आप फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करने वाले हैं, इससे हर एक चैप्टर में 2023 और 24 में कितना क्वेश्चन पूछा गया आपके माइंड में हम बैठाने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2024 का आपका पेपर है। पेपर सेम टू सेम ऐसे आता, देखिए आपके सामने ये हो जाएगा, यहाँ से दिनांक अनुक्रमांक वगैरह सारा भरना रहेगा, ये बोर्ड ही कॉपी है, समझिए। इसमें क्या लिखा गया, दो प्रतिरोध R1 R2 प्रतिरोधों को दो समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, उस पर टिक मारना है, ठीक है। अब इसे देखिए, पहले सॉल्व करेंगे तो ओएमआर शीट पे आपको भरना पड़ेगा। अब कैसे किया जाता है इसे ध्यान से सुनिए। अब देखिए, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए कहा है ना, तो हम क्या जानते हैं, समांतर क्रम में जो फार्मूला होता है R बराबर में क्या होता है, 1/में R1 प्लस में 1/में R2 प्लस में 1/में क्या होता है R3 डैश 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 कर देते। यदि रहेगा तो हम चिपकाएंगे, नहीं रहेगा तो हम कहाँ से चिपकाएंगे, नहीं चिपका पाएंगे। केवल हमारे पास दो प्रतिरोध R1 तथा R2 है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं, 1/R बराबर देखा जाए तो हम कहां से इधर उधर तो जा कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/, तुम्हारे पास R1 की जगह R1, R2 की जगह R2 लिख देते हैं, तो 1/R1 हो जाएगा प्लस में 1/R2 हो जाएगा। अब इसी को हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1/R बराबर देखा जाए तो अब यहाँ से इसका गुणा यहाँ करा दिया जाता है, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, ये आप किए होंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका गुणा यहाँ यदि कराया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 गुणे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ठीक, यहाँ से R1 गुणे में नहीं, यहाँ से प्लस में हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और बटे में नीचे देखा जाए तो इसका गुणा इसमें, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा, और गुणे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ये कितने लोगों को समझ में नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं, समझ में आता तो इसी को दोबारा समझिए, यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं। यदि देखा जाए तो 1/R बराबर में तुम्हारे पास 1/R1 और प्लस में तुम्हारे पास 1/R2, यही है ना। अब इसका गुणा यहाँ पर कराओ तो हम क्या कर सकते हैं, 1/R बराबर देखा जाए तो यहाँ 1 में गुणा कराना, तो 1 गुणे में तुम्हारे पास R2 हो जाएगा, प्लस में देखा जाए तो इसका गुणा यहाँ पर, तो 1 गुणे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास R1 हो जाएगा, और बटे में देखा जाए तो इसका गुणा यहाँ पर कराना है, तो R1 और गुणे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, R2। इतना आप तो समझ में गए होंगे कैसे करना है। किसी भी नंबर में 1 से गुणा कराए तो वही नंबर आ जाता है। तो 1/R बराबर देखा जाए तो यहाँ से किया जाएगा R2 और प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, बटे में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, R1 और गुणे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अब देखिए, यदि हम समांतर क्रम में पढ़े होंगे तो इसको यदि उल्टा किया जाएगा तो ये भी उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो R बराबर कितना हो जाएगा, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, R1 और गुणे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और बटे
में देखा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस में क्या लिख सकते हैं, R2, मतलब इसको भी इधर उधर इसके इधर उधर कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना आया, ये फार्मूला यहाँ से आया, ठीक है, फार्मूला नहीं, ये हमारे पास आंसर आया R1 गुणे में R2 बटे में R1 प्लस में R2। कहीं ऑप्शन में दिया ये R1 प्लस में R2, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन देखा जाए तो R1 गुणे में R2 बटे में R1 प्लस में R2, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको सॉल्यूशन करना है, उसके बाद क्या कर देना है, टिक लगाना। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।